नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि लगातार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह की बातें उठनी शुरू हो गई है। ऐसे में सीट बंटवारों की ये लड़ाई काफी देर तक चलती रही, तो दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले देखा जा रहा है कि लगातार सीट बंटवारे की फॉर्मूला तय कर ली गई है, जिसमें जो जीतन राम मांझी की तरफ से लगातार बयान आ रही थी और ये बयान काफी विवादित होते नजर आ रहे थे। फरियाने तक की बातें होनी शुरू हो गई थी। अब लगातार महागठबंधन यानी कांग्रेस और राजद के बीच तो लड़ाई चली रही थी, लेकिन एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं था। ये बातें कुछ दिन पहले से लगातार राजनीति में हलचल तेज की थी। एक तरफ जीतन राम मांझी का भड़काऊ बयान, चिराग पासवान का बयान कि एनडीए से अलग हो जाएंगे, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी सीटों की मांग कर रहे थे। अब ऐसे में तमाम राजनेताओं को एकजुट करना ये सबसे बड़ी मुसीबत की घड़ी थी। अब ऐसे में भाजपा और जदयू ने मिलकर ये बातें भी तय कर ली और आपको बता दें कि सीट शेयरिंग की बड़ा फॉर्मूला और साफ तौर पे किसे कितनी सीटें मिलने जा रही है इसका विवरण सामने आ गया है। ऐसे में आपको बता दें, जो उपेंद्र कुशवाहा कई सीटों की मांग कर रहे थे, जीतन राम मांझी 40 सीटों की मांग कर रहे थे। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है कि उतनी सीटें उन्हें दी जाए। और चिराग पासवान तो अपने संसदीय में देखा जाए तो काफी वर्चस्व के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में रहते हैं। आपको याद होगा वो भी चुनाव जब चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की खटिया खड़ी कर दी थी। उनके ही उम्मीदवार के सामने अपने उम्मीदवार को उतारकर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को बड़ी चुनौती दी थी, लेकिन इस बार नीतीश कुमार ये फिर से नहीं करने देंगे। उन्होंने चिराग पासवान का पूरा जिम्मेदार और सीट बांटने की जिम्मेदारी भाजपा को दे रखी है। अब ऐसे में भाजपा ने चिराग पासवान के लिए भी सीटों का बंटवारे के साथ एक बड़ा सेट कर लिया है। अब एक एक कर हम आपके बीच बताने जा रहे हैं कि आखिर किसे कितनी सीटें मिल रही है। लोजपा आर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े की दिल्ली में हुई मुलाकात में सीट शेयरिंग के सिलसिले में हुई बातचीत बताई जा रही है। दरअसल नीतीश कुमार ने चिराग पासवान से निपटने का जिम्मा भाजपा पर छोड़ दिया है। अब चिराग के जिद्दी स्वभाव से नीतीश कुमार पहले से ही परिचित है। बीते विधानसभा चुनाव में एनडीए और चिराग ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था। उन्होंने भाजपा को तो बख्श दिया, लेकिन जदयू उम्मीदवारों के खिलाफ अपने कैंडिडेट दे दिए। इससे जदयू को तकरीबन 3 दर्जन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। 1.5 दर्जन सीटों पर तत्कालीन लोजपा दूसरे नंबर पर रही थी, तो हालांकि उसका एक ही कैंडिडेट जीता जो जदयू के साथ चला गया। अब नीतीश ने चिराग से बदला भी चुकता कर लिया। लोजपा 2 फाड़ हो गई। उसके 5 में 4 सांसद पशुपति कुमार पारस की गुट में रहे, जबकि चिराग पासवान अपनी पार्टी का इकलौता सांसद बचा। अब ऐसे में उन्होंने बता दें आपको कि जिम्मा भाजपा को सौंप दिया है सीटों की बात करने के लिए। भाजपा सूत्रों की माने तो चिराग को 10 सीटें देकर मनाने की कोशिश होगी। उन्हें किसी भी हाल में 15 से कम सीटें मिलने की ही संभावना है। अभी आपने सुना कि जिस तरह से चिराग पासवान कई सीटों की मांग कर रहे थे, तो उन्हें 10 से 15 सीटों पर निपटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बीते विधानसभा चुनाव में उन्होंने साफ तौर पे देखा कि किस तरह से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के कैंडिडेट के खिलाफ अपने कैंडिडेट उतारना शुरू कर दिए थे, जिससे अच्छा खासा नीतीश कुमार को झटका लगा था और उनके कैंडिडेट जीत हासिल नहीं कर पाए थे। अब ऐसे में आपको बता दें कि जो चिराग पासवान इन दिनों सुर्खियों में है, चिराग पासवान का वर्चस्व अच्छा है, बिहार में बड़ी पहल जारी करते हैं, तो ऐसे में चिराग पासवान कई सीटों की मांग कर रहे हैं। आपको याद होगा दिल्ली विधानसभा भी चुनाव में चिराग पासवान ने कई सीटों की मांग की थी, लेकिन उन्हें चतरा विधानसभा सीट ही मिली थी और वो भी सीट उन्होंने जीत कर बड़ा परचम लहराया। ऐसे में लगातार देखा जाए कि चिराग पासवान कई सीटों की मांग करें, लेकिन एक ही सीट पर सिमट जाना क्या बिहार में पॉसिबल हो पाएगा? ऐसे में चिराग पासवान बिहार में जहां कई सीटें मांग रहे हैं, तो 10 से 15 सीटों पर निपटाने की कोशिश कर रही जा रही है। अब दूसरा हम बहुत गौर फरमाएंगे तो जो जीतन राम मांझी लगातार 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, क्या उन्हें 40 सीटें दे पाएगी एनडीए? क्योंकि लगातार एनडीए के पास तमाम नेता है। अगर जीतन राम मांझी के पाले में 40 सीटें जाती है, तो ऐसे में तमाम राजनीतिज्ञ को इसकी टेंशन बढ़ती नजर आएगी और हो सकता है कि वो एनडीए से अलग होने का भी विचार बनाना शुरू कर दे। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी को कितनी सीटों में निपटाने की कोशिश की जा रही है। तो आपको बता दें कि जो उपेंद्र कुशवाहा 15 सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि जीतन राम मांझी 40 सीटें मांग रहे हैं, तो सूत्रों के मुताबिक मांझी और कुशवाहा को 10-10 सीटों से अधिक मिलने की उम्मीद नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की 2 दिन पहले जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात को इसी दृष्टि से देखा जा रहा है। यानी जिस 40 सीटों की मांग की जा रही थी, उसमें 10-10 सीटें मिलना काफी बड़ी बात है।
जैसा कि अभी आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा जहां कई सीटों की मांग करते हैं, जीतन राम मांझी 40 सीटें मांग रहे थे, उन्हें 10-10 सीटों में निपटाने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि लगातार देखा जाए तो जीतन राम मांझी फरियाने तक का बात करते नजर आ रहे थे। जीतन राम मांझी के बयानों से पता चल रहा था कि वो अपना वर्चस्व और मजबूती इस बार बिहार में पेश करना चाहते हैं। ऐसे में अगर उन्हें 10 सीटों पर निपटाने की कोशिश की जाए तो क्या जीतन राम मांझी इन बातों से मानेंगे? अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार की राजनीति और सीटों का ये फॉर्मूला कितना दूर तक खेलता है। तब तक लिए हमारे साथ बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।